किसान तो आज भी खेत में बैठा है। मोदी जी का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही बढ़ता जा रहा है और ये ए ग्रेड का ग्राफ है साहब। ये जब किसान बिल आए थे, मंडियों की स्थिति अच्छी करने के लिए बिल आए थे, तो इस बिल का विरोध किसने किया था? दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अच्छी तैयारी कर रखी है। फेंको पत्थर और उस पत्थर का जवाब आंसू गैस के गोले से देंगे। जाकर जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ की खेती है, वो आज भी किसान धूप में लगे हुए हैं। सवाल किसानों का है, सवाल देश की जनता का है, सवाल खास तौर पर दिल्ली वासियों का है, क्योंकि दिल्ली इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई है। इस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि आम जनता को जो है, उनकी आवाजाही में जो है वो दिक्कत हो रही है। अब जान लेते हैं कि जनता जो है, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। किसान वाकई में ही है बॉर्डर? नहीं, आप किसान की बात कर रही है, किसान आपको लगते हैं क्या? इनकी आप उलूल जुलूल हरकतें नहीं देख रहे, आप इनकी बातें, इनकी स्टेटमेंट आप नहीं देख रहे। आप कह रहे हैं किसान तो आज भी खेत में बैठा है। किसान आज भी खेत में बैठा है। चुनाव का समय है, अब सारे हथकंडे अपना लिए विपक्षों ने, लेकिन कुछ बचा नहीं। फिर भी मोदी के ग्राफ को नीचे नहीं कर पाए, तो मोदी के ग्राफ को कैसे नीचे करना है, तो कुछ लोगों को बिठा दिया है। कुछ लोगों को बिठा दिया है। वहाँ एमएसपी पे ये लोग न्यूज में बोलते हैं कि हमें एमएसपी चाहिए। आप लोगों के पास एमएसपी बोलते हैं, लेकिन एमएसपी के ऊपर ये लोग चर्चा नहीं करते। और इनको पता है 2013-14 और 2023-24 में एमएसपी की उस वक्त क्या स्थिति थी और आज मोदी सरकार के समय एमएसपी की क्या स्थिति है। तो इन लोगों को चर्चा एमएसपी में नहीं करनी, इनको अलग देश के ऊपर चर्चा करनी है, इनको खालिस्तान के ऊपर चर्चा करनी है। इनको चर्चा करनी है कि नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ मंदिर बनाने से बढ़ा है, उस ग्राफ को कम कैसे करे। ग्राफ कम नहीं होगा। ग्राफ कम करने की क्षमता, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। मोदी जी का ग्राफ ऊपर से ऊपर ही बढ़ता जा रहा है और ये ए ग्रेड का ग्राफ है साहब। ये ए ग्रेड का ग्राफ है। आप लोग ग्राफ कम कर नहीं पाओगे। लेकिन किसान तो जो नेतृत्व कर रहे हैं, किसान वो ये पंडेर जी, वो तो ये बात कह रहे हैं, सरमन सिंह पंडेर, की कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमें भगवंत मान अगर गलत करेंगे तो हम उनके लिए, उनके खिलाफ भी उतना ही है। हम जो है कांग्रेस के भी उतने ही खिलाफ हैं, हम बीजेपी के भी उतने ही खिलाफ हैं। जो सरकार काम करेगी उसके अच्छे काम गिनवाएंगे, जो बुरे करेगी उसके बुराइयां गिनाएंगे। देखिए, चुनाव के समय ही इनको सब कुछ नजर आता है। चुनाव के समय ही एक बात बताइए ना, 16 महीने तक जब दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो है किसान बैठा रहा, महज लॉलीपॉप तो सरकार ने देने का काम किया। लॉलीपॉप आप कैसे बोल सकते हैं सरकार ने देने का काम किया? ये जब किसान बिल आए थे, मंडियों की स्थिति अच्छी करने के लिए बिल आए थे, तो इस बिल का विरोध किसने किया था? अगर वो बिल होता तो शायद मंडी के का विरोध ये लोग नहीं कर पाते, एमएसपी का विरोध ये लोग नहीं कर पाते। आज उनका ही ये खुद भुगत रहे। एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट की आधी बातों को लागू किसने किया है? भाजपा की सरकार ने किया है। आप कैसे कह सकते हैं विरोध किया है? विरोध करने का काम, जब मुआवजे की बात आती है, फसल मुआवजे की, फसल मुआवजा देने का काम कौन करता है? ये मोदी सरकार ही करती है। लेकिन आपको राजनीति करनी है, आपको तुरंत A to Z सब कुछ चाहिए। आपको आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा कि देश किस स्थिति में जा रहा है। आपको तुरंत चाहिए केवल क्योंकि राजनीति है। देखिए, आप जो किसान नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको मोदी के ग्राफ से दिक्कत है, उनको राजनीति से दिक्कत है, कहीं मोदी दोबारा ना आ जाए, इससे दिक्कत है। उनको एमएसपी से परेशान। बताइए, संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत जो है फिलहाल इस आंदोलन में शामिल नहीं है और उन्होंने कहा है कि हमने अपने आप को अलग रखा है। अभी थोड़ी देर पहले का उनका बयान है राकेश टिकैत का। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप इनके साथ जाएंगे, उन्होंने बोला कि जो इनकी शर्तें हैं, सरकार इनसे बैठ के बात करे और उनको मान ले, हम फिलहाल इनसे अभी दूर हैं। तो क्या लगता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा, यानी कि जिसका नेतृत्व जो है वो राकेश टिकैत करते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं कि उनको आने वाले चुनाव में जो है वो भाग लेना है, इसलिए वो इस बार अपने आप को थोड़ा पीछे रख रहे हैं और वो मौजूदा जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं उनको जो है राजनीति से प्रेरित बता दिया जा रहा है? देखिए, राकेश टिकैत देर चाहे सवेरा वो आएंगे इस आंदोलन में। राकेश टिकैत ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा चुनाव को नजदीक तो आने दीजिए। ये सारे एक बार फिर से राकेश टिकैत के आंसू जो है वो काम पूरे सब कुछ होगा। जो नहीं हुआ वो भी होगा, क्योंकि इनके आंदोलन की रूपरेखा यही बता रही है। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने अच्छी तैयारी कर रखी है। लट में तेल लगा के रखा है। आओ, फेंको पत्थर और उस पत्थर का जवाब आंसू गैस के गोले से देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता और देश की जनता आपके सारे भावों को समझ चुकी है, भाप चुकी है।
किसान के लिए कौन करता है, कौन मरता है, कौन लड़ता है, ये देश को पता है। किसान फांसी लगाते थे पहले, अब फांसी नहीं लगाते। किसान को स्टेबल करने का काम किया, किसान को खड़ा करने का काम किया, किसान को मुआवजा देने का काम किया, किसान को सहायता राशि 6,000 रुपए देने का काम किया। 50,000 करोड़ रुपए 50,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था 13-14 में। 1,50,000 करोड़ का अब बजट है मोदी सरकार के समय। 1 लाख करोड़ का बजट बनाने का काम किया। ऐसे नहीं होता, ये किसान के ऊपर राजनीति करते हैं ये राजनीति वाले लोग। मैं थोड़ा सा आपको किसान से ऊपर उठ के बोलना चाहता हूँ। मणिपुर जो लोग चिल्ला रहे थे, जाके क्या हुआ संदेश खाली में? मणिपुर में 2 बेटियों के साथ जघन्य अपराध किया। भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सत्ता थी, 2 लोगों को उठा के जेल में डालने का काम किया और कड़ी कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया और उनको डाला भी जेल के अंदर। लेकिन संदेश खाली में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है संदेश खाली में? पूरा का पूरा एरिया क्यों? वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं। वो कहते हैं आरएसएस के लोग कर रहे हैं ऐसा। इतनी नीच हरकत महिलाओं के ऊपर। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। और ये जो चाटुकार बैठे हैं अपने एसी कैबिन में, इन सबके मुंह सील गए। जो मणिपुर चिल्ला रहे थे, आज उनको सोचना चाहिए कि आपको महिलाएं के खाली भाजपा के शासित राज्य में दिखती है। वहाँ की बेटियां, बंगाल की बेटियां, बंगाल की महिला, कोई महिला नहीं। उनका अपमान नहीं सहेगा। जिस तरह से हो रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन एक बात बताइए, एक अंतिम सवाल जो है वो मैं यहाँ पे आपसे जो है वो लेती हुई चलती हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस को आने दो, एमएसपी हम लेके आए। नहीं, राहुल गांधी को आने दो। 2004 से 14 तक मलाई खा रहे थे, क्यों नहीं लागू किया आपने? स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, आपने कहा ये लागू होगा तो मार्केट तबाह हो जाएगा। कौन सा मार्केट की बात कर रहे थे भाई आप? किस मार्केट की बात कर रहे थे? आप कह रहे थे अगर ये लागू होता है, जबकि कृषि मंत्री का स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि मार्केट तबाह हो जाएगा। आप उनसे जाके पूछे ना भैया कौन सा मार्केट तबाह हो जाएगा। राहुल गांधी की गारंटी सारी झूठी गारंटी होती है, झूठ के ऊपर गारंटी होती है। याद कीजिए पिछला राजस्थान का चुनाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ सरकार बनाई अशोक गहलोत की। कर्जा माफ हुआ क्या? एक ऐसा वादा बता दीजिए जो कांग्रेस वालों ने कभी पूरा किया हो। एक ऐसी गारंटी बता दीजिए जो कांग्रेस ने कभी पूरी की हो। 4 से 14 तक किसान के क्या हाल थे, आप लोग ही चलाते थे। आज राजस्थान के 10 किसानों ने फांसी लगाई, आज मध्य प्रदेश के 10 किसानों ने फांसी लगाई, आज उस राज्य के किसानों ने फांसी लगाई। 14 के बाद सुनते हैं क्या? सुनाई देता है क्या? क्योंकि मोदी जी ने किसानों को उठाने का काम किया है, मोदी जी ने किसानों को सराहने का काम किया है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, उनको किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रखने का काम किया है। ये है मोदी सरकार। लेकिन एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर किसानों की शर्तों को जो है शर्तों को नहीं माना जाएगा तो क्या किसान वापस लौट जाएंगे? ये तो असंभव है। देखिए, किसान वापस ना लौटे ठीक है, लेकिन आपको मैं अस्तित्व बता दूं, हकीकत बता दूं। जो लोग आज भी किसान खुश हैं, और आप जाकर गांव को कवरेज कीजिए जहां पर खेती होती है। मैं खुद बिहार से आता हूं, किसान भूमि से आता हूं। जाकर जिनकी 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ की खेती है, वो आज भी किसान धूप में लगे हुए हैं, इस ठंडी में लगे हुए हैं, जाके खेती कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कौन है? सोचना पड़ेगा। ये किसान है या जमींदार है? ये किस चीज की पैरवी कर रहे हैं? ये एमएसपी की चिंता कर रहे हैं या मोदी जी की चिंता कर रहे हैं? ये राजनीति की चिंता कर रहे हैं या कांग्रेस के फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं? अब इनको ये सोचना होगा ना। न्याय यात्रा काम आई, ना ही ये जो जोड़ो यात्रा काम आई। अब ये जो यात्रा फेल हो गई, यात्रा फ्लॉप होने के बाद भैया आ जाओ, किसान यात्रा पे सही तो कह रहे हैं। देश की जनता को पता है कि भैया हमसे तो कुछ नहीं हो पाया, इंडी गठबंधन सब टूट रहे हैं। आज तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी विकेट गिरा दिया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी विकेट गिरा दिया, और विकेट गिराने के बाद इंडी वाले पत्ते की तरह टूट गए। इनको शर्म आनी चाहिए। इंडिया जिनको इन्होंने डॉट डॉट लगाने का काम किया, आज वो डॉट डॉट की तरह बिखर रहे हैं, आज वो बिखर रहे हैं पूरी तरीके से। इनका वही हश्र होगा जो एक समय कांग्रेस ने विपक्ष का क्या था, सब के सब धराशायी हो जाएंगे मोदी जी के साथ। ये जो कहते हैं ना किसान कि हमको मोदी जी का ग्राफ गिराना है, मोदी जी का ग्राफ लोगों ने दिल में बसा रखा है, कभी नहीं गिरा पाओगे। हर एक दिल से मोदी जी का अटूट गठबंधन है। इस गठबंधन को छुड़ाना तुम लोगों के बस की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।